पीटीएम मुल्तान में जलसा करने के लिए पुरअज़्म कारकुनों की बड़ी तादाद चौक घंटा घर से रुकावटें हटाकर जलसा गाह की जानिब रवाना। आईजी पंजाब का पीटीएम के कारकुनों के लिए रुकावटें हटाने का हुक्म। पीटीएम के मरकजी रहनुमा रैली की सूरत में आए तो रुकावट नहीं डाली जाएगी। अली कासिम गिलानी की जमानत मंजूर। कोरोना से मुताल्लिक SOPs के मुताबिक जलसा करने पर कोई रखना नहीं डाला जाएगा। मावन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकावान का ऐलान। कहती हैं SOPs पर अमल दरामद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। मुल्तान की अवाम ने साजिशी टोले को मुस्तरद कर दिया है। PDM वायरस का भी मुकाबला करेंगे। भुट्टो का नजरिया गठजोड़ की सियासत की नजर हो चुका। मुस्लिम लीग नून जाती सियासत कर रही है। मरियम नवाज को अवाम का नहीं इख्तिदार से दूरी का दर्द है। मासूम अवाम को उकसाया जा रहा है। लूटी हुई रकम की वापसी के लिए तमाम मुमकिन इकदाम यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म की डॉक्टर शाहिद कारदार से मुलाकात में गुफ्तगू। कहते हैं कि गरीब ममालिक से पैसों की गैर कानूनी मुंतकली पसमानदगी और गुर्बत की बुनियादी वजह है। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर बहरी उमूर अली ज़ैदी की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म की माहीगिरों की माली मुआविनत और खुशहाली के लिए तमाम सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कोई रुकावट हमें नहीं रोक सकती। मुल्तान में हर कीमत पर जलसा करेंगे। कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मौलाना फजलुर रहमान का मुल्तान में कारकुनान से खिताब। कहते हैं रुकावटें हटाने का अदालती फैसला कानून के ऐन मुताबिक है। जलसा जमहूरी कदरों के मुताबिक है। मोबाइल फोन सर्विस और दीगर पाबंदियां काम नहीं आएंगी। हमें बंदूक से मारेंगे तो हम डंडों से मारेंगे। मुझे गिरफ्तारी की कोशिश करने वालों को गिरफ्तार कर लेंगे। अंसारुल इस्लाम हमारे रजाकार हैं, कोई स्कॉट नहीं है। जाती गम छोड़कर मुल्तान जलसे के लिए निकल रही हूँ। मरियम नवाज कहती हैं कि मुल्तान में हर सूरत कहीं न कहीं जलसा जरूर होगा। हुकूमत ने खुद ही मुल्तान का जलसा कामयाब बना दिया। हुकूमत ने निहत्ते कारकुनों पर तशद्दुद किया। जब कौमों पर मुश्किल आती है तो बेटियां बाहर निकल आती हैं। हुकूमत को अपना घर जाना नजर आ रहा है। जिद्दोजहद के आखिरी दिन रह गए। हुकूमत को आखिरी धचका देने जा रहे हैं। हुकूमत के जलसों में भी कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। क्या कोरोना हुकूमत के जलसों में नहीं जाता? सेलेक्टेड हुकूमत की जबान से जमहूरियत के अल्फाज अच्छे नहीं लगते। मरियम नवाज 2 बार बगैर गुनाह जेल होकर आ चुकी है। आसिफा भुट्टो जरदारी की सियासी मैदान में पहली एंट्री। आसिफा भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब के लिए मुल्तान पहुंच गईं। बिलावल भुट्टो कहते हैं कार्रवाइयों ने साबित कर दिया सेलेक्टेड हुकूमत दर हकीकत आमरीत का एक जीता जागता नमूना है। आज हर जमहूरियत पसंद कारकुन सेलेक्टेड हुकूमत के हथकंडों तशद्दुद और गिरफ्तारियों के बावजूद पंडाल में पहुंचेगा। पार्टी क़यादत और कारकुनान ने जमहूरियत और मजबूत पाकिस्तान की खातिर आमर और उनके बाक़यात का मुकाबला किया। पीपल्स पार्टी अपनी साबिका क़यादत की जिद्दोजहद को अज़्म और वलवले के साथ जारी रखेगी। तमाम ओहदेदारान कठपुतली हुकूमत के खिलाफ बाहर निकलें। तमाम कंटेनर्स 1 घंटे में क्लियर कर दें। राना सनौला कहते हैं कि पुलिस गैर कानूनी हुकूमत के अहकामात ना सुने। आवाम पर कोई जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुल्तान की सड़कों पर खून बहा तो तमाम अफसरान पूरी जिंदगी इंक्वायरीज भुगतेंगे। सरदार अयाज सादिक कहते हैं कि हुकूमत ने अपनी नाअहली की वजह से मुल्तान जलसे को बड़ी खबर बना दिया। पुरअमन एहतजाज का हक कानून ने सबको दे रखा है। हुकूमत जमहूरी सोच रखती है तो नजर भी आनी चाहिए। हुकूमत को अगर दिलचस्पी है तो PDM से बातचीत करे। कोरोना वबा की मौजूदा सूरत हाल में जलसों का रत्ती भर जवाज नहीं। हुकूमत इंसानी जानों से खेलने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं अवाम का कोरोना से बचाव ज़रूरी है, बेवक्त जलसे नहीं। वज़ीर जेल खानाजात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान कहते हैं PDM अपनी हट धर्मी ढिठाई और दोहरे मयार से बाज नहीं आई।
IPDM का मकसद हर कीमत पर अपनी करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और लूटमार पर पर्दा डालना है। बिलावल खुद करंटीना में हैं, लेकिन अवाम को कोरोना के जहन्नुम में धकेलने पर बज़िद हैं। गालम गलोच और जातियात की सियासत की दागबिल नवाज शरीफ ने डाली। इमरान खान जलसों से जाने वाले नहीं, 5 साल पूरे करेंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान से कहता हूँ, बात लाठी की नहीं, कानून की बालादस्ती की है। फजल रहमान बंद गली में दाखिल ना हो, सियासत बंद गली में दाखिल हो जाए तो फिर हादसात होते हैं। बिलावल भुट्टो को पेशावर जलसे से कोरोना हुआ। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कौमी सतह पर मुज़ाकरात की बात है। आटा और चीनी की कीमतें कम हो गई, महंगाई भी कम हो जाएगी। हमारे दौर में गैस और बिजली सरप्लस थी, आज मुल्क को बिजली की लोड शेडिंग का सामना है। गैस के बिल भी बढ़ गए। विफाकी वुज़रा गैस की कीमतें बढ़ाने की वजह बताने से कासिर हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, LNG के नए टर्मिनल लगाने के लिए हर मिनिस्ट्री से पैसे मांगे जाते हैं। 2.5 साल में 1 इंच पाइपलाइन नहीं डाली गई। कोरोना की सूरत हाल की वजह से दुनिया ने पहले से सौदे करके फायदा उठाया। LNG के टर्मिनल मौजूद हैं, लेकिन LNG इंपोर्ट नहीं की गई। 2.5 साल में हुकूमत कोई एक मजबूत काम ना कर सकी। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास। मुल्क भर में जारी कोरोना वायरस की दूसरी लहर के हवाले से ब्रीफिंग। असद उमर कहते हैं कि NCOC की जानिब से कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए सिफारिशात को हतमी शक्ल दे दी। कल काबीना इजलास में मंजूरी ली जाएगी। सिफारिशात मुआविन सेहत डॉक्टर फैसल की सरबराही में माहिरीन पर मुश्तमिल टास्क फोर्स ने तैयार की। मुल्क में कोरोना वायरस की शिद्दत में तेजी। MQM के रहनुमा और साबिक वजीर आदिल सिद्दीकी कोरोना की वजह से इंतकाल कर गए। आदिल सिद्दीकी चंद रोज से कराची के निजी हॉस्पिटल में जेर इलाज थे। मुल्क में कोरोना से मजीद 40 अफराद जाँ बहक, 2839 मरीजों का इजाफा। एक्टिव केसेस 48,576 तक जा पहुंचे। कोरोना से अमवात 8,025 और केसेस 3,98,000 हो गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 8 दिसंबर तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। पंजाब समेत मुल्क भर में 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 4,900 से ज्यादा टीम्स तश्कील। महकमा सेहत के मुताबिक 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की वालिदैन से बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाने की अपील। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। महमूद खान कहते हैं कि सूबे में 5 साल की उम्र के 64 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। सूबे को पोलियो वायरस से पाक करना अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत शराकतदार इदारों के ताउन से संजीदा इक़दामात कर रही है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस की समाअत। अदालत का एहसन इकबाल पर 7 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। एहसन इकबाल का कहना है, खेलों के आलमी मयार का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना मेरा जुर्म है तो मैं ये जुर्म करता रहूंगा। नैब इमरान खान की फरमाइश पर केसेस बना रहा है। एहतसाब के नाम पर लतीफे बनाए जा रहे हैं। तमाम तहकीकाती इदारे इमरान खान के कब्जे में हैं। आटा और चीनी स्कैंडल में 400 अरब रुपए की करप्शन। BRT बिलियन ट्री मंसूबे नैब को नजर नहीं आते। आमदन से ज्यादा असासे बनाने का केस। कराची की एहतसाब अदालत ने स्पीकर सिंध असम्बली आगा सराज दुरानी, अहलिया, बेटा और 3 बेटियों पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने गवाहों को तलब कर लिया। आगा सराज दुरानी का कहना है कि नैब समेत किसी इदारे ने मुझसे कोई इंक्वायरी नहीं की। मैंने और साथियों ने खुद नैब अफसरान को रेवेन्यू समेत दीगर रिकॉर्ड हवाले किया। दिल का दौरा पड़ने पर साबिक वजीर आजम जफरुल्लाह जमाली की हालत तशवीशनाक।
आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रावलपिंडी में वेंटिलेटर पर मुंतकिल। जफरुल्लाह जमाली रवा साल मई में कोरोना वायरस में भी मुब्तला हुए थे। साबिक वज़ीर तालीम आज़ाद कश्मीर चौधरी मतलूब इनकलाबी वफात पा गए। मरहूम की नमाज जनाजा आज कोटली स्टेडियम में अदा की जाएगी। सदर PPP आज़ाद कश्मीर का 10 रोज़ा शोक का ऐलान। रेबीज वैक्सीन की जाली खरीदारी और करोड़ों रुपए की करप्शन का इल्जाम। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने DG खालिद शाकिर बलोच और MS शेख खलीफा बिन जैद हस्पताल अब्दुल गफ्फार बलोच की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। दोनों मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जमान ने मनपसंद ठेकेदारों को 40 करोड़ रुपए से जायद की गैर कानूनी अदायगी भी की थी। DG खालिद ने 2,44,000 इंजेक्शन खरीदने की गैर कानूनी मंजूरी दी। सिंध हाई कोर्ट ने परवीन रहमान कत्ल केस के मुल्जिम इमरान सवाती और दीगर मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। केस में असर-ए-नौ तहकीकात करने वाली टीम की जानिब से रिपोर्ट जमा करा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश करने वाले अफसरान ने मुजरिमाना गफलत से केस खराब किया। DIG जावेद आलम ओढू और SP आसिफ एजाज भी गफलत में बराबर के शरीक हैं। बतौर सजा इब्तदाई तफ्तीश करने वाले अफसरान को नौकरी से फारिग किया जाए। ATC ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर नेमतुल्लाह रंधावा कत्ल केस का फैसला सुना दिया। MQM के 2 कारकुनान काजिम रजा और नौमान को उम्र कैद की सजा सुना दी गई।